हर रोज लिख लो, आज के उठा के लिख लो। ये तुम्हारी गलती है, ये तुम्हारा शार है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं जबील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफों ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। एक अकेला शेर अफजल खान मरवत पूरे सिस्टम को तिगनी का नाच नचा रहा है। लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत है, इमरान खान साहब के अलावा, वो उनके पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ी हुई है? क्या ऐसी वजह है कि शेर अफजल खान मरवत को ऑन नहीं किया जा रहा? गुज़िश्ता रोज रऊफ हसन साहब ने नियो टीवी के एक प्रोग्राम के अंदर खुलकर कह दिया कि वो उनके किसी स्टेटमेंट को ऑन नहीं करते। शेर अफजल खान मरवत जो है वो इमरान खान साहब से भी उनकी मुलाकातें नहीं होती और पब्लिक को जान लेना चाहिए कि उनकी असलियत क्या है। इस तरह के जुमले दिए गए। मैं आज आपको इनसाइडर बताने जा रहा हूं कि असल कहानी क्या है, ये लड़ाई क्यों है, इस लड़ाई की वजह क्या है। क्या वाकई शेर अफजल खान मरवत एस्टैब्लिशमेंट का आदमी है या बाकी जो लोग बैठे हैं वो खौफ हैं शेर अफजल खान मरवत की मकबूलियत से? ये तमाम बातें मैं आपको बताऊंगा। गुजारिश यह है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे या उंगली से दबा दीजिएगा। साथ में डंडा रखा हो तो उससे भी दबा सकते हैं। आवाज आपको प्रॉपर टनाटन आ जाया करेगी, नोटिफिकेशन आ गया है। टॉप स्टोरीज में आज कोई दूसरी टॉप स्टोरी में नहीं ले रहा। मेरे लिए टॉप स्टोरी यह है कि एक बंदा जो केपीके से उठता है, कराची पहुंचता है, अपने खर्चे के ऊपर पहुंचता है, वहां जाकर पब्लिक को इंगेज करता है। उस बंदे के बारे में जो मरकजी लीडरशिप है, तहरीक इंसाफ की मरकजी लीडरशिप है, वो कहती है कि ये बंदा हमारा ही नहीं है, हम ऑन ही नहीं करते, उनका स्टेटमेंट भी हमारा नहीं है। वो जो पब्लिक को इंगेज कर रहा है वो उसके पीछे कोई हाथ है। ये सारी बातें रऊफ हसन साहब ने यशवीन जमाल साहिबा के एक प्रोग्राम में कही हैं। वो बातें आपने यकीनन सुन ली होंगी। टॉप ट्रेंड चलता रहा ट्विटर के ऊपर। लेकिन इस वक्त वो कहानी बताने से पहले, वो कहानी मैं आपको कहीं पर भी बता दूंगा, इसलिए जुड़े रहना है। कहानी बताने से पहले जो रिएक्शन आ रहा है सोशल मीडिया के ऊपर वो शेयर करते हैं। सबसे पहले खुद शेर अफजल खान मरवत क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि रऊफ हसन एक साजिशी इंसान है। रऊफ हसन इज ए कॉन्स्पिरेटर एंड इज ऑफ्टन बिजी क्रिएटिंग रिफ्ट्स इन द पार्टी। वो कहते हैं कि रऊफ हसन जो है एक साजिशी इंसान है और अक्सर पार्टी के लोगों के अंदर लड़ाई क्रिएट करने में मसरूफ रहता है। ही स्पोक अगेंस्ट मी फ्यू टाइम्स ऑन द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। मेरे ऊपर उन्होंने कई दफा बात करने की कोशिश की है। दिस टाइम ही हैज डिस्प्यूटेड द मीटिंग विद खान ऑन जनवरी 13। इस मरतबा उन्होंने खान से होने वाली मुलाकात को भी बड़ा डिस्प्यूट क्रिएट कर दिया है इसके ऊपर। विच वॉज हेल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ हाफ डजन लॉयर्स इंक्लूडिंग खान स्पाउस, हिज सिस्टर एजाज भुट्टर एंड नईम हैदर पंजोता एडवोकेट। कहते हैं दर्जनों लोगों के दरमियान मेरी ये मुलाकात हुई थी। वन कैन कंफर्म दिस with these persons. This old devil has started his campaign to undermine the successful campaign of Sindh. ये जो बुड्ढा शैतान है, इसने हमारी जो सिंध के अंदर पीटीआई की कैंपेन है उसको खराब करने की पूरी कोशिश की है। आई प्रॉमिस दैट एवरी टाइम आई कम अक्रॉस योर डर्टी ज़ोंबी फेस आई विल पेग राइट पेग ऑल ओवर इट। जब भी मैं तुम्हारे ज़ोंबी यानी कि चुड़ैल यानी भूत जैसे चेहरे के सामने आऊंगा तो मैं उसके ऊपर लिख दूंगा कि ये तो एक खिंजीर है। तो ये शेर अफजल मरवत साहब का रिस्पांस है, ये उनका रद्द-ए-अमल है, ये उनका रिएक्शन है, ये मैंने आपके सामने शेयर किया। अब कुछ और लोग जो है वो क्या कहते हैं, असल कहानी मैं आपको बताने लगा हूं आगे चल के। असल कहानी मैं आपको बताऊंगा, इससे जुड़े रहना है। एहतिशामुल हक साहब लिखते हैं इन रिस्पॉन्स टू रऊफ हसन एलिगेशंस रिगार्डिंग शेर अफजल मरवत खान, शेर अफजल stated I met Khan on January 13, 2024 in front of his wife, sisters and number of lawyers. शेर अफजल मरवत खान साहब ने यह जवाब दिया है कि मैं मुलाकात कर चुका हूं उनकी बहनों के सामने और बाकी लोगों के सामने। मौलाना शुजाउल मुल्क लिखते हैं खान साहब ने जनाब शेर अफजल मरवत साहब को हमारे साथ मुज़ाकरात के लिए कमेटी का टास्क दिया था, फिर रऊफ हसन जैसे लोगों ने मुज़ाकरात को सबूताज करके हमें बिल्कुल साइडलाइन कर दिया। हमारे गिले शिकवे बहुत हैं, लेकिन इंशाल्लाह खान साहब की जेल तक अपनी ज़बान बंद रखेंगे, लेकिन आपको सिर्फ हकीकत बताना था। मुगीस अली क्या कहते हैं, वो कहते हैं मैं वादा करता हूं कि जब भी मैं आपके गंदे और ज़ोंबी चेहरे के पास आऊंगा मैं इस पर खंजीर लिखूंगा। शेर अफजल मरवत के रऊफ हसन को जवाब। अली मुमताज क्या लिखते हैं ये आपको बताता हूं। शेर अफजल मरवत आरामदेह स्टूडियोज में बैठकर बात नहीं कर रहा, वो वहां जाकर सियासी वर्कर को उस वक्त होना चाहिए और वो है अवाम। रऊफ हसन में ब्यूरोक्रेटिक अकड़ है जिससे पीटीआई को फायदा नहीं बल्कि नुकसान है। शहर शहर पीटीआई का पैगाम कामयाबी से पहुंचाने वाले का नाम शेर अफजल खान मरवत है। शदीद रिएक्शन है। टॉप ट्रेंड्स में आपको दिखा देता हूं। आज के जो टॉप ट्रेंड्स इस वक्त चल रहे हैं, सबसे
ऊपर ऊपर कौन सा ट्रेंड चल रहा है ये मुलाजा कीजिएगा। टॉप ट्रेंड इज फरूख हबीब, ट्रेंडिंग फॉर यू में फरूख हबीब ट्रेंड कर रहा है, बताया गया है फरूख हबीब भी कंटेस्ट नहीं कर रहा है, जिसने इमरान खान का साथ छोड़ा वो कहीं का नहीं रहा। दूसरा टॉप ट्रेंड है इंतखाबी निशान इमरान खान, 243 के पोस्ट इसमें हो चुके हैं। थर्ड टॉप ट्रेंड है वी स्टैंड विद शेर अफजल मरवत, वी स्टैंड विद शेर अफजल मरवत, ये कल रात से ट्रेंड कर रहा है। इस वक्त ट्विटर की टाइमलाइन शेर अफजल खान मरवत से भरी पड़ी है, उनकी वीडियोस से भरी पड़ी है, जगह जगह आप शेर अफजल खान मरवत की वीडियोस देख सकते हैं। तो फिर ऐसा क्या हुआ, इसकी तरफ मैं आने लगा हूं। अगेन एक बार फिर गुजारिश है आपको, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब किया, बेल आइकन हिट कीजिए। वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। आज थोड़ी देर में देर से क्या जागा हूं, पूरे पाकिस्तान के मैसेज मुझे आ चुके थे, भाई खैर है कितने तुसी चौकते नहीं लगे। अच्छा, बोलती तस्वीरें, एक ही बोलती तस्वीर शामिल करूंगा, एक ही बोलती तस्वीर शामिल करूंगा। नास्ट, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बहुत बड़ा इदारा है और आपको पता है कि किसका इदारा है। 2019 में इमरान खान साहब ने इसके एक डिपार्टमेंट का इनॉग्रेशन किया था, नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का इनॉग्रेशन किया था 2019 में एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ये तस्वीर है, कुछ ही दिन पहले पता यह चला है कि इमरान खान साहब के नाम को इस जगह से हटा दिया गया है। इमरान खान साहब के नाम को इस जगह से हटा दिया गया है, तख्ती चेंज कर दी गई है। इट इज़ ए सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पिक्चर, कुछ भी हो जाए तारीख से इमरान खान का नाम तो नहीं हटाया जा सकता, लेकिन ये जो भौंडी हरकतें हैं इन्होंने बहुत सारे बड़े मैसेजेस दिए हैं पब्लिक को भी, और पब्लिक इसके ऊपर शदीद बरंगेख्ता है। ये आपने मुलाहिजा कर ली बोलती तस्वीर आज की। अब हम अपना मोस्ट पॉपुलर सेगमेंट कैसे कर लेते हो यार, उसके डिस्क्लेमर, अगर आपको बुरा लगे तो आई एम सॉरी, और अगर बहुत ज़्यादा बुरा लगे तो तुसी जाने थोड़े कम जाने। जनाब, पहला वायरल बयान मरियम नवाज शरीफ साहिबा, मैं नौजवानों को पैगाम देती हूं, नून लीग की आने वाली हुकूमत नौजवानों का मुस्तकबिल महफूज बनाएगी। मोहतरमा, अभी तो आप फैसले महफूज रखवाइए, मुस्तकबिल क्या महफूज होगा बच्चों का यार, जिनको आपने टके टके का नहीं छोड़ा, उनका मुस्तकबिल महफूज करने की बात करें। 40 साल में काम ही किया है यार, कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो। उसके बाद जो नवाज शरीफ के साथ सच्चा होता है वो डट कर खड़ा रहता है जी, डट कर फाइजर से रब्ता किया हुआ, उन्होंने डट के खड़ा हुआ है, हिल ही नहीं रहा अपनी जगह से। 4.5 साल लंदन रह के आया है, वो क्या था है, वो 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर डट के खड़े हो गए थे लंदन जाके। यार खुदा का खौफ करो, कैसे कर लेते हो यार। ख्वाजा आसिफ साहब, जब चोर हुक्मरान बन जाए तो धरती से अल्लाह की रहमत उठ जाती है। ख्वाजा आसिफ, अल्लाह दी कसम पहली दफा कोई कम दी गल की अपने लिए तुसा, हाय 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 हाय, इसके ऊपर तो शबाशी बनती है 21 तोपों की सलामी भाईजान। जब चोर हुक्मरान बन जाए तो धरती से अल्लाह की रहमत उठ जाती है। अल्लाह की रहमत उठी हुई है पिछले 2 साल से। हाय हाय हाय, कैसे कर लेते हो यार। आगे एवन चौधरी साहब, NA 128 की सीट जीतकर मियां नवाज शरीफ को तोहफे में दूंगा। यार कमाल है यार, बदलता है रंग आसमां, कैसे 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 कर लेते हो यार, कैसे कर लेते, कसमें कैसे कर लेते। शहबाज शरीफ, नौजवानों की सोच और विजन को बदलेंगे। एक काम करें, उनमें इंजेक्शन लगाएं, चिप लगा दें, ताकि वो नौजवानों की सोच और विजन, आंखें भी, आंखों के आगे पट्टी, विजन तो आप बदलेंगे, यहां पट्टी बांध दें सबको और विजन बदल गया बस। 2 कैसे कर लेते हो यार। आगे शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मुस्लिम लीग नून डकैती करके इक्तदार में आ रही है। डकैती, गैंग रेप करके इक्तदार में आ रही है भाई, 25 करोड़ थोतों का, कैसे कर लेते हो यार। आगे मुबशर जैदी, इंसाफ यूं ना जलील होता अगर काजी ना वकील होता है, थे मैं की कमा। आगे साबिर शाकिर साहब, तराजू के एक पलड़े में आईने पाकिस्तान था और दूसरे पलड़े में बैरून मुल्क असासों के लिए गैर कानूनी मुंतकली रुकूम की FBR की रिपोर्ट। आइन तोड़ा, जमीर बेचा, असासे बचाए और इक्तदार बचाया, पल्ले कुछ नहीं पाया। कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो। अब जरा आ जाते हैं हम अपनी टॉप स्टोरी की जानिब। टॉप स्टोरी इज शेर अफजल खान मरवत एंड रऊफ हसन। गुज़िश्ता दिनों शेर अफजल खान मरवत साहब ने मीडिया पे आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उमैर नियाजी के साथ ये कहा था कि खान साहब ने मुल्क की सबसे बड़ी काजी अल क़ुज़ा शख्सियत यानी चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर अदम एतमाद का इजहार किया। इसको डिसऑन किया गया PTI के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर। बाद में नोटिफाई किया गया कि शेर अफजल मरवत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, उनकी पोजीशन उनसे ले ली गई। पता नहीं अंदर जाकर खान साहब को मिसगाइड किया गया, वट एवर द केस इट इज़। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक्सक्लूसिव एक चीज़ बता रहा हूँ कि जितने भी 3-4 लोग हैं PTI की सीनियर एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर जिन्होंने शेर अफजल खान मरवत को डिसऑन किया, इंक्लूडिंग रऊफ हसन साहब, ये सारे और उनमें से अक्सरियत खान साहब से मुखलस नहीं है।
ये मैं आपको बता दूं, शेर अफजल खान मरवत एक दबंग आदमी है। वो किसी इस्टेब्लिशमेंट का या मुक्तदरिया का हरकारा नहीं है, वो पब्लिक एंगेज करने वाला आदमी है, एंड ही नोज हाउ टू डू इट। ये लोग खौफजदा हैं कि अगर इस बंदे की पार्टी में थोड़ी जगह बन गई, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कुछ लोग जावेद हाशमी साहब से पीटीआई में जब वो थे उनसे खौफजदा थे, तो अगर इनमें की पार्टी में कोई जगह बन गई तो उनको कोई घास भी नहीं डालेगा। ऐसी कमरों में बैठकर लोगों को भाषण देना बड़ा आसान है, पब्लिक के अंदर जाकर उनको एंगेज करना इन हालात के अंदर बड़ा मुश्किल है। तो मेरे ख्याल में रऊफ हसन साहब की पर्सनैलिटी से मुतालिक आपको पता है कि वो किसके भाई हैं। वो शख्स जो नवाज शरीफ साहब के दस्ते रास रह चुके हैं, फवाद हसन फवाद, और वो केयरटेकर सेटअप के अंदर भी एक पोजीशन रखते हैं। वो शख्सियत जो आने वाले सेटअप के अंदर भी पोजीशन रखते हैं, उनके भाई हैं। और रऊफ हसन साहब का कोई मेरी नज़र में पार्टी को रन करने का कैलिबर नहीं है। अगर किसी को ये बात बुरी लगती है बुरी लगे, अच्छी लगती है अच्छी लगे, शेर अफजल खान मरवत हैज ए स्टैचर, स्टैंडर्ड, ही हैज ऑल द गट्स टू चेंज द पब्लिक पल्स, और उन्होंने ये करके दिखाया है। किसी के कोई इतना पागल हो चुका है केपीके से उठेगा, कराची और हैदराबाद में जाकर फंदिया जाएगा, किसी लाहौर में जाकर फंसा जाएगा। कोई अकल के हाथ, अकल के नाखून लो यार। पहले हमें यह पता चला था कि किसी स्ट्रेटजी के तहत इस तरह पार्टवेज हुए हैं ताकि अगर बड़ी अदालत से कोई फैसला आता है तो पार्टी उसके ज़ेर एताब ना है। जब पार्टी ज़ेर एताब आ गई है, जब पार्टी ही नहीं रही इलेक्शन कमीशन की नजर में, जब इलेक्टोरल सिंबल ही नहीं रहा, तो फिर अब आप खुल के एक बंदे को मूव भी नहीं करने दे रहे। यार आप तो बड़े ही कोई कमजोर किस्म के लोग हैं। शेर अफजल खान मरवत इज द राइट पर्सन टू लीड द कैंपेन राइट नाउ, ठीक है। और अंदर की कहानी यह है कि खास तौर पर रऊफ हसन और एक और शख्सियत है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, वो शेर अफजल खान मरवत के इस पब्लिक पोर्टफोलियो और उनके अवाम के अंदर मकबूलियत से शदीद खाइफ हैं, खौफजदा हैं, और उनको डर इस बात का है कि कल अगर खान साहब जेल से बाहर आते हैं या खान साहब के ये क्लोज हो गया तो इसने जगह बना लेनी है, इसलिए इसको यहां से रोको। ये रोकने वाली जो हालत है ये यहां तक इस सारे मामले को ले आई है कि नेशनल टेलीविजन पर बैठकर आप इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो शेर अब्दुल खान ने बिल्कुल सही रिबर्टल दिया है, और आने वाले दिनों में आप देखिएगा इस मूवमेंट को वो और तेजी से लीड करेंगे। शेर अफजल खान मरवत से मुतालिक जो कयास आ रही हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं या मुक्तदरिया से ताल्लुक रखते हैं या मैनेज हो चुके हैं या वो इमरान खान को खुदे लाइन लगवाने आ रहे हैं, ये सारी आपकी गलतफहमी है। वो केपीके का शेर है, उसने राइट टाइम पे सही जगह पे स्ट्राइक किया है, व्हेन द आयरन इज हॉट। और मजे की बात यह है कि जो टीवी प्रोग्राम से उन्होंने मकबूलियत हासिल की थी उनको भी सही हेड ऑन लेने वाला वाहिद शख्स था। इसके अलावा तो बाकी कोई, उसको इन लोगों ने बदतमीजी का नाम दिया, मिसबिहेव का नाम दिया, इस बंदे को बात करने की तमीज नहीं है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट छीन लो। ये सारा कुछ करने के बाद अगर एक बंदा अभी भी पार्टी के साथ लॉयल खड़ा है और वो पब्लिक को एंगेज करना चाह रहा है तो उसका रिएक्शन ये देख लें कि सोशल मीडिया के ऊपर वो टॉप ट्रेंड है, आपको कोई जानता नहीं है, आपको गालियां पड़ रही हैं। तो इसलिए खुदा का वास्ता इज्जत करना सीखें। यही एक मामला था जब केपीके की लीडरशिप खान साहब के साथ खड़ा होनी चाह रही थी, लेकिन खान साहब को मशवरा ऐसा दिया जा रहा था तो उन्हें चंद पंजाब के लोगों को चूज करके उनको लीड करवाने की कोशिश की और फिर नतीजा आपने देख लिया। तो इसलिए अकल के नाखून लें, आपस में लड़ने की बजाय जो वाकईतन डिजर्व करता है उसको अप्रिशिएट करने का दिल में मादा पैदा करें, जिगर गुर्दा पैदा करें। व्लॉग से इतना ही। सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन यानी घंटा या घंटी जरूर दबाइएगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।